हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आकाश एंड यू आर वाचिंग पॉलीक्लाउड यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में जेनकिंस इंस्टॉल करेंगे ऑन आवर विंडोज़ वर्चुअल मशीन। हम एक अजूर पर वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे और उसमें जेनकिंस इंस्टॉल करेंगे और उसे पब्लिकली हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो मैं आपको शो करूँगा। सो लेट्स गेट टू अजूर पोर्टल, जहाँ पे हम इनिशियली वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद उसमें हम जेनकिंस इंस्टॉल करेंगे। मैंने यहाँ पे Azure पोर्टल ओपन कर लिया। यहाँ पे मैं एक नई वर्चुअल मशीन क्रिएट करता हूँ। इन डिटेल हम कोई भी वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा। अगर आपको वर्चुअल मशीन इन डेप्थ पढ़ना है तो आप वो वीडियो फॉलो कर सकते हैं। आपको चैनल पे वो कंप्लीट वीडियो उसका मिल जाएगा। मैं यहाँ पे विंडोज़ 2016 डेटा सेंटर इमेज यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे 22 कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं। ओके, और एस क्यू भी अभी के लिए 464 एंड 16 GB मेमोरी इनफ है। हम जस्ट टेस्ट के लिए क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं कुछ यूज़र नेम पासवर्ड दे देता हूँ। यहाँ पर मैं RDP पोर्ट के साथ HTTP पोर्ट भी अलाउ कर रहा हूँ, क्योंकि हमें जो URL है वो विदाउट SSL सर्टिफिकेट एक्सेस करनी है आउटसाइड द VM। इसलिए हम इसे बाद में भी ऐड कर सकते हैं, बट अभी वाइल क्रिएशन ऑप्शन आ रहा है तो मैं यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं डिस्क सिलेक्ट कर लेता हूँ। और नाउ बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रीमियम SSD आ रही है 128 उतना ही रखते हैं। मैं डेमो पर्पज़ के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट जो भी सेटिंग्स आ रही है वो ले रहा हूँ। ओके, अगर आप प्रोडक्शन या फिर आपके लाइव एनवायरनमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये जो चीज़ें है वो आपको प्रॉपरली डिफाइन करनी पड़ेंगी। एग्जिस्टिंग वीनेट आपको यूज़ करना पड़ेगा या फिर एग्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप में आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉस्ट डिफाइंड हो गई है, अराउंड 15 रुपीज़ पर आवर यहाँ पे कॉस्ट आ रही है। यहाँ पे VM क्रिएट हो चुकी है। अभी मैं VM ओपन कर लेता हूँ और उसका जो पब्लिक IP है वो कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमें उसका रिमोट लेना है। सो मैं यहाँ पे विंडोज़ है तो RDP रिमोट डेस्कटॉप ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे जो भी IP है इसका ये प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे हमने RDP पोर्ट जो है वो अलाउड फ्रॉम एनी रखा है यहाँ, इसीलिए यहाँ से रिमोट आ जाएगा। बट ये स्टैंडर्ड मेथड नहीं है टू क्रिएट मशीन और टू एक्सेस मशीन। हम वेस्टर्न यूज़ कर सकते हैं या फिर अगर विनेट है तो विदाउट RDP पोर्ट डोमेन कंट्रोलर से रिमोट आ सकता है। सो यहाँ पे लॉगिन हो रहा है VM, वेट करते हैं। ओके, सो VM आप हो चुकी है और कम्प्लीटली यहाँ पे सर्वर मैनेजर भी ओपन हो चुका है। सो सबसे पहले हम इसकी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, एनहांस सिक्योरिटी है, उसे हम डिसेबल कर दें, क्योंकि हमें इंटरनेट एक्सेस करना है। सो यहाँ पे एनहांस सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन ऑन है, इससे हमें ऑफ करना है ताकि हम यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस कर पाए। सो मैंने ये ऑफ कर दिया है और यहाँ से मैं अभी जस्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करता हूँ जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड है। और यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ टू सर्च जेनकिंस सेटअप। सो ये जेनकिंस डॉट IO डाउनलोड पेज है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है जेनकिंस की। सो यहाँ से हम इसे लेटेस्ट वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर विंडोज़। सो यहाँ पे ऑप्शन है विंडोज़ के लिए, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और ये जो फाइल है वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। यहाँ पे डाउनलोड हो गई, अराउंड 90 MB की फाइल है और आपको ये जस्ट रन करना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करके लेटेस्ट वर्जन जो भी आपको पाथ रखनी है, मैं अभी बाय डिफ़ॉल्ट C ड्राइव में ही रख रहा हूँ प्रोग्राम फाइल। और यहाँ पे आपको जो भी यूज़र नेम पासवर्ड देना है, अगर आपको डोमेन में ऐड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, बट इन माय केस अभी हम इसे लोकल सिस्टम के थ्रू ही रन करेंगे। सो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और ये इसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर है, इसके ऊपर ये रन करने वाली है। सो अभी के लिए तो ये अलाउड है। सो मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। अगर हमें VM के बाहर से एक्सेस करना है तो हमें ये NSG में अलाउ करनी पड़ेंगी। और यहाँ पे जावा भी रिक्वायर्ड है, जो कि यहाँ पे है नहीं, तो हम जावा डेवलपमेंट किट डाउनलोड कर लेते हैं फ्रॉम इंटरनेट। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है टू रन जेनकिन। तो यहाँ पे मैं जावा की ऑफिशियल साइट से इसका जो लेटेस्ट वर्जन है फॉर विंडोज़ वो इंस्टॉल कर लेता हूँ और इसे भी हमें बिफोर जेनकिन इंस्टॉल कर लेना है।
और ये जो पाथ है ये सेम पाथ हमें वाइल इंस्टॉलेशन देनी पड़ेगी। सो मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ और इसका जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट होने का वेट करते हैं। सो यहाँ पे हमें सेम ब्राउज करना है जावा, आप देख सकते हैं यहाँ पे फोल्डर ऐड हो चुका है। सो मैंने यहाँ पे जावा का जो हमने अभी इंस्टॉलेशन किया है उसकी पाथ सिलेक्ट कर ली है, जावा है उसके अंदर JDK21 ये जो फोल्डर है वो सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ से पाथ सिलेक्ट करके यहाँ पे अभी मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ और इंस्टॉल। सो विद इन 2 मिनट्स ये इंस्टॉलेशन हो जाता है। और अगर मैं अभी लोकल होस्ट पे ये चेक करता हूँ तो मुझे जेनकिंस का जो पोर्टल है वो एक्सेसिबल होना चाहिए। सो फर्स्ट टाइम लॉगिन मैंने यहाँ पे HTTP और लोकल होस्ट 8080 हिट किया है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड के लिए पूछ रहा है जो कि ये वाली पाथ पे स्टोर्ड होता है। सो मैं यहाँ पे कॉपी पाथ कर लेता हूँ और इसे ओपन करता हूँ। नोटपैड से इसे ओपन करते ही फर्स्ट टाइम आपको शो करता है और ऐड करना पड़ता है इनिशियल सेटअप में। इसके बाद आप इस पर SSO भी एनेबल कर सकते हैं यूजिंग एंट्रा ID। सो मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ जो कि कॉपी किए उसे और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन या फिर सिलेक्ट का ऑप्शन है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम सजेस्टेड जो प्लगइन्स है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके। और यहाँ पे कुछ एरर आए हैं क्योंकि इसे इंटरनेट आई थिंक एक्सेस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं पोर्टल पे आ चुका हूँ और यहाँ पे नेटवर्किंग में हम एक रूल ऐड कर दें टू अलाउ 8080 ट्रैफिक। ओके। सो अभी के लिए मैं any रख देता हूँ जैसे हमने HTTP पोर्ट रखा है वैसे, और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। सो रूल ऐड हो चुका है, एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं। वीएम में से प्रॉब्लम आ रहा है, सो मैं यहाँ पे मे बी ब्राउज़र पुराना है इसीलिए मे आई डोंट नो। सो मैं यहाँ पे एक बार आउटसाइड वीएम ट्राई करता हूँ फ्रॉम दिस ब्राउज़र। अभी हमने 8080 पोर्ट और 80 अलाउ किया, यहाँ से भी URL जो है वो एक्सेस हो जाएगी। सो यहाँ पे फिर से पासवर्ड पूछ रहा है क्योंकि यहाँ पे सेटअप कंप्लीट हुआ ही नहीं है। सो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम वीएम। वो इंस्टॉल नहीं हो रहा था बट जब पब्लिकली हमने एक्सेस की URL तो इट इज़ एबल टू इंस्टॉल द रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर। मे बी इंटरनेट एक्सप्लोरर का इशू होगा क्योंकि पोर्ट तो अलाउड है बट पता नहीं क्यों वहाँ पे एरर शो कर रहा था। सो मैंने ये पब्लिकली आउटसाइड वीएम एक्सेस किए URL और यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन है वो प्रोसीड हो चुका है। यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड पूछ रहा है, जब तक हम SSO या फिर कोई भी ऑथेंटिकेशन अनेबल नहीं करते तब तक हमें ये यूज़ करना पड़ेगा यूज़र नेम एंड पासवर्ड। सो मैं यहाँ पे एक ऐड कर देता हूँ फॉर नाउ। यहाँ पे एक रैंडम ईमेल आईडी भी प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके। सो ये जेनकिंस URL होने वाली है फॉर HTTP। सो मैं फॉर नाउ यही रखता हूँ। हम इसे बाद में SSO अनेबल कर सकते हैं इसके ऊपर, या फिर जो URL है कस्टम URL बाइंड कर सकते हैं SSL सर्टिफिकेट ऐड करके। जो भी आपका कस्टम डोमेन अब डोमेन होगा उसका आपको SSL सर्टिफिकेट VM पर रखना होगा और जो उसकी कॉन्फ़िग फाइल है उसे आपको एडिट करना पड़ेगा।